सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की सीरीज में लास्ट क्लास में हमने आपकी हेल्प की थी टू अंडरस्टैंड अबाउट द एक्टिव डायरेक्टरी और एफएसएमओ रोल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था। सेम टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने आपको केवल थ्योरेटिकल बताया था कि क्या कॉन्सेप्ट होता है, एफएसएमओ रोल्स कितने तरीके से होते हैं और इन रोल्स का काम क्या है। ये सारी एक्टिविटी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट इट, राइट। अब हम यहाँ पे इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं प्रोसीजर जिसके थ्रू हम अपने एफएसएमओ रोल्स को एक सर्वर से, एक डोमेन कंट्रोलर से दूसरे डोमेन कंट्रोलर में या दूसरे सर्वर में ट्रांसफर कैसे करते हैं। एंड एज यू नो दैट वी हैव अ मल्टीपल वे to transfer the roles from one domain controller or one server to another server. I'm talking about CLI and GUI. तो इस वीडियो में हम इस क्लास में बेसिकली हम दोनों मेथड देखने वाले हैं कि कैसे CLI के थ्रू अपने रोल्स को ट्रांसफ़र करते हैं और कैसे GUI के ज़रिए रोल्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। साथ ही साथ एक और पॉइंट, एक और टॉपिक यहाँ पे हम इन्वॉल्व कर रहे हैं बेसिकली बिकॉज वी हैवन डिस्कस अबाउट द ADC, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर या बैकअप डोमेन कंट्रोलर के बारे में बात नहीं की थी। तो पहले हम यहाँ पे एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे और उसमें हम अपने एग्जिस्टिंग रोल्स को, यानी जो हमारे रूट डोमेन कंट्रोलर में रोल्स हैं, उनको ट्रांसफ़र करने का काम करेंगे। सो वेलकम बैक वंस अगेन गाइस, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। और आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि ये टॉपिक लगभग अगर आप एज ए सिस्टम एडमिन और सर्वर आप हैंडल कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड नो अबाउट द प्रोसीजर एंड प्रैक्टिकल बोथ। चलिए सेटअप दिखा देता हूँ आपको क्या क्या हमने इस्टेब्लिश किया है अभी तक। डोमेन, ये अपना पुराना डोमेन है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज हमने इसमें इंस्टॉल किया है। सर्वर 2016 की मशीन है और cloud.com के नाम से हमने आई थिंक इसमें डोमेन क्रिएट किया है, राइट। एंड दिस इज ADC अभी इन प्रोग्रेस है, मीन्स वी हैवंट इंस्टॉल एनी रोल्स। बेसिकली अभी हमने इसमें कोई भी रोल्स वगैरह इंस्टॉल नहीं किया। तो आप बोल सकते हैं दिस इज ब्लैंक सर्वर, ब्लैंक इन द सेंस कि इसमें कुछ भी एडिशनल हमने नहीं इन्वॉल्व किया है। ये फ्रेश है। अभी हम इसमें पहले VMware टूल इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि जब भी आप VMware वर्क स्टेशन पर काम करते हो ना, तो जितनी भी इंस्टेंसेस बनाओगे आप, जो भी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करोगे, इट्स मैंडेटरी कि आप उस पर VMware टूल्स इंस्टॉल करो, क्योंकि आप स्क्रीन देख रहे होगे ना कि ये बिल्कुल हाफ में आ रही है एंड नेटवर्किंग का भी इशू होगा और भी सर्विसेज आप इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फटाफट से आप मशीन पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप इंस्टॉल टूल पे जाएंगे, नॉट टूल, जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द VMware टूल्स, और आपके सिस्टम में मीन्स दिस PC में आकर के आप देखेंगे तो एक DVD ऐड हो जाएगी। आप इसको डायरेक्टली जो है ना रन करा दीजिए, ऑटो रन कर दीजिए, नॉट एन इशू, और या फिर मैनुअली आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट करेंगे, सिंपल सा नेक्स्ट, नो नीड टू मेक एनी चेंजेस, और फिनिश कर देंगे। सिस्टम हमारा रीस्टार्ट होगा और रीस्टार्ट होने के बाद हम इसको एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में कन्वर्ट करेंगे। थोड़ा सा देखते हैं, मीन्स कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है क्या और एक इन्वायरमेंट में इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चलिए MS Paint पे आ गए हम लोग। यहाँ पे मान लीजिए ये अपना डोमेन कंट्रोलर है, मीन्स द रूट डोमेन कंट्रोलर, द पेरेंट डोमेन कंट्रोलर, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। पेरेंट डोमेन कंट्रोलर यानी इन्वायरमेंट के अंदर जो पहला डोमेन कंट्रोलर आप सेटअप करते हैं ना, वो आपका पेरेंट डोमेन कंट्रोलर कहलाता है। हमने एक डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल किया था ADDS रोल के ज़रिए और उसको एज ए एड अ न्यू फॉरेस्ट इन इन्वायरमेंट किया था। तो इट मीन्स दैट ये हमारा क्या बन जाएगा, PDC बन जाएगा, या फिर आप इसको रूट डोमेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। PDC या फिर आप रूट डोमेन, दोनों एक ही मीनिंग निकलती है। सेकेंड सर्वर हमारे पास रेडी है, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें हमने कोई भी सर्विस अभी इंस्टॉल नहीं की, जस्ट रीस्टार्ट किया है VMware टूल इंस्टॉल करने के बाद। अब हम इसको बनाएंगे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, सो ADC, जिसको हम बोलते हैं एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्या होता है कि यू कैन से दैट इट वर्क जस्ट लाइक द बैकअप डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बैकअप डोमेन कंट्रोलर। ये हमारे लिए बैकअप डोमेन कंट्रोलर की तरह काम करेगा। मीन्स जो भी एक्टिविटी आप करेंगे अपने रूट डोमेन के अंदर, वो सारी की सारी AD से रिलेटेड। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप उस पर DHCP इंस्टॉल कर रहे हैं तो DHCP इस पर भी आ जाएगा, या IaaS सर्विस इस पर इंस्टॉल करते हैं तो ये हमारा IaaS सर्विस इस पर भी आ जाएगा। नो, इट इज़ अप्लीकेबल फॉर ओनली द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। AD से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आती हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वी शुड नो अबाउट इट। तो AD DS
ऑब्जेक्ट एंड कंटेनर्स जो हमने लास्ट टाइम देखा था, ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे सभी, और जो भी कंटेनर्स हैं वो कंटेनर्स आ जाएंगे, ठीक है, ग्रुप वगैरह, सॉरी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट वगैरह जो हम बोलते हैं कंटेनर। और क्या आ जाएगा, जीपीओ मिल जाएगा, बिल्कुल। डीएनएस का ऑप्शन आएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, डीएनएस दूसरे सिस्टम में बनाना चाहते हैं या नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और जो एडीडीएस के डेटाबेस फाइल्स होती है ना, जो एक्टिव डायरेक्टरी की फाइल्स होती हैं, वो भी फाइल्स हैं आपकी क्या हो जाएंगी, एक तरीके से कॉपी बन जाएगी, एक तरीके से रेप्लिका बन जाएगा, ठीक है। इसको हम इंट्रा साइट रेप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। क्लियर। अभी हमारा जो फंडा है वो है एफएसएमओ रोल को, राइट। पहले तो एडीसी तैयार करना, और जो एफएसएमओ रोल्स है ना, उन सभी रोल्स को, एफएसएमओ रोल्स को क्या करेंगे, ट्रांसफर करने का काम करेंगे। एफएसएमओ रोल्स को हम एक अपने रूट डोमेन कंट्रोलर से एडिशनल डोमेन कंट्रोलर यानी बैकअप डोमेन कंट्रोलर के पास ट्रांसफर करने का काम करेंगे। दो मेथड है, सीएलआई है और जीयूआई है, बट पहले आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बना लीजिए। उसके लिए क्या करना है, आपके पास दोनों सेटअप रेडी है। लेट मी वेरीफाई द आईपी एड्रेस ऑफ आवर रूट डोमेन कंट्रोलर। यहाँ पे हम आते हैं, रन पे जाते हैं, cmd ip config 192.168.1.100, ठीक है। ये अपने पास 100 आईपी एड्रेस है, ये हमारा पेरेंट डोमेन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस है, तो आप इसको कंसीडर करेंगे एज ए रूट डोमेन कंट्रोलर की डीएनएस आईपी। लेट मी लॉग इन इट, और आपको देना पड़ेगा यहाँ पे डीएनएस की एंट्री देनी पड़ेगी, तभी आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे और तभी आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर सेटअप बना पाएंगे। रन पे जाएंगे एंड जस्ट नीड टू ओपन ncpa.cpl, राइट क्लिक, गो टू द प्रॉपर्टीज IPv4, और यहाँ पे प्रिफर डीएनएस अल्टरनेट आप कुछ आईपी एड्रेस चलिए मैनुअल ही दे देते हैं, 192.168.1.95, थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। 192.168.1.1 हमारा गेटवे, और 192.168.1.100, और कोई और डीएनएस है नहीं अल्टरनेट, तो 8.8.8, क्लिक ओके, ओके, एवरीथिंग इज फाइन। व्हाट यू नीड टू डू, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, सिंपल सा sysdm.cpl, ठीक है, सिस्टम की प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे, चेंज पे जाएंगे, कंप्यूटर नेम भी हम चेंज कर देते हैं ADC, और डोमेन नेम क्या है आपका, cloud.com, जो हमारा रूट डोमेन कंट्रोलर का नेम है, cloud.com, क्लिक ओके। इट विल आस्क यू द यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, तो आप अपने रूट डोमेन कंट्रोलर का जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है ना, वो आप असाइन कर दीजिए। पहला स्टेप है, जब आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्रिएट करते हो, तो बैकअप डोमेन कंट्रोलर क्रिएट करते हो, तो पहले आप उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, किससे, वर्क ग्रुप से डोमेन कंट्रोलर में। यू मस्ट नीड टू रीस्टार्ट। डन, ये हमने कन्वर्ट किया, अभी कुछ स्टेप्स और बचे हैं, बट लेट मी चेक हाउ मेनी यूजर्स आर ग्रुप्स आर अवेलेबल। तो सर्व मैनेजर विजार्ड ओपन करिए, आप टूल्स में जाएंगे, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र इन कंप्यूटर्स पे जाएंगे, और यहाँ पे कंप्यूटर्स तो बहुत सारे दिखाई पड़ रहे हैं। लेट मी चेक यूज़र्स। यूज़र्स में AWS, Alibaba, Azure, टाटा है ना, GCP, मल्टीपल यूजर्स आर आल्सो अवेलेबल। सो व्हाट वी नीड टू डू, how many organizational units are available. So unfortunately we don't have any organizational units, so not an issue, we'll check the replication of our Active Directory users, ठीक है। अगर आपने इसमें कोई GPO अप्लाई कर रखा है, इफ़ यू हैव ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड सम ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, तो उस GPO की भी इंफॉर्मेशन, जैसे ऐप यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, राइट, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ऐप GPO बनाया था, इस ऐप GPO की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। बैक टू द एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जो हम प्लान कर रहे हैं, अभी बना नहीं है। लॉग इन विद योर रूट अकाउंट, और इसको आप करिए प्रमोट, पहले रोल इंस्टॉल करेंगे, देन प्रमोट एज ए एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, नॉट पेरेंट डोमेन कंट्रोलर। ऐड रोल एंड फीचर्स, नेक्स्ट नेक्स्ट अगेन नेक्स्ट। यहाँ पे आप ADDS सेम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज सेकेंड नंबर का जो रोल है वो इंस्टॉल करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, और इंस्टॉल करो।
ठीक है, प्रोसीजर सेम ही लग रहा है, बट आगे जा करके जब हम रोल को प्रमोट करेंगे वहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। इसको पेरेंट डोमेन कंट्रोलर बनाने की जगह पे हम इसको एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे, राइट, ताकि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर है उसकी सारी सर्विसेज जो है ऑटोमेटिक इस पर माइग्रेट हो सके, नॉट माइग्रेट, रेप्लिकेट हो सके बेसिकली। उम्मीद है यहाँ तक अभी जितने भी स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं सारा कुछ क्लियर होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट आर क्वेश्चन तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। और आई एम जस्ट गोइंग टू प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर। अब देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, ऐड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, और लास्ट है ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। जब आप एज ए न्यू फॉरेस्ट करते हैं, ऐड अ न्यू फॉरेस्ट करते हैं, इट मीन्स दैट इट वर्क जस्ट लाइक अ पेरेंट डोमेन कंट्रोलर। अगर आप ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन करते हैं तो विच इज़ कंसीडर एज ए ADC, और यहाँ पे अगर आप फॉरेस्ट पे जाते हैं विच इज़ कंसीडर एज ए CDC। तो हमें बनाना है ADC यानी बैकअप डोमेन कंट्रोलर, तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। cloud.com ऑटोमेटिक आ गया, बट आपको अप्रूवल देना पड़ेगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको किया कन्वर्ट, अप्रूव किया, सॉरी। अब नेक्स्ट करो आप। इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके, DSRM का पासवर्ड आ गया, डायरेक्टली रिस्टोर सर्वर मोड, मतलब AD के रिस्टोर करने के लिए। फाइन, सो वी आर एबल टू फाइंड DNS बनाना है, GC बनाना है, RODC बनाना है, ये सारे ऑप्शंस आपको हाईलाइट हो रहे हैं। सो एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन प्रोसीड विद दैट। सो आई एम गोइंग प्रोसीड विद नेक्स्ट and okay, password incorrect, let me select the password. डन, यहाँ पे हमने किया नेक्स्ट और किया इंस्टॉल। वेट करेंगे थोड़ा सा, 2 मिनट का टाइम लगेगा। ये जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है वी विल प्रोसीड टू अंडरस्टैंड अबाउट जो रेप्लिकेशन हुए होंगे, जो यूजर्स आपके रेप्लिकेटेड होंगे, और फिर उसके बाद FSMO रोल को ट्रांसफ़र करके देखेंगे। ठीक है, वेट करते हैं थोड़ा। आवर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर इज़ रेडी टू यूज़। यहाँ पे चल के एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि जो यूज़र्स थे हमारे पास ना, AD के यूज़र्स जो थे रूट डोमेन कंट्रोलर पे, उन सब की डिटेल्स हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए, राइट। सो आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग इन आवर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। ये हमारा ADC है और ये पेरेंट डोमेन कंट्रोलर है जो सर्वर 2016 दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। दिस इज़ पेरेंट डोमेन कंट्रोलर और ADC हमने नाम मेंशन किया है। चलो, एजेंडा क्या है पहले तो हम क्लियर कर लेते हैं। जो माइग्रेट, रेप्लिकेट, नॉट माइग्रेट, जो हमारे सर्विसेज रेप्लिकेट हुई हैं, AD यूज़र्स वगैरह जो GPU वगैरह रेप्लिकेट हुए हैं, उनको कंफर्म कर लेते हैं। एंड आफ्टर दैट विल ट्राई टू और ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के अंदर लेट मी चेक डोमेन्स, और डोमेन में cloud.com और यहाँ पे ऐप। तो AD से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं वो ऑटोमेटिक आपकी रेप्लिकेट हो जाएंगी, और ये AD का रेप्लिकेशन है, ना कि हमारे DHCP का रेप्लिकेशन, या ना कि हम कोई फेल ओवर क्लस्टर बना रहे हैं, है ना। तो अभी FSMO रोल पे आ जाते हैं। FSMO रोल्स के लिए क्या करना है आपने, सबसे पहले तो आप CMD ओपन करो। ठीक है, अपने सिस्टम पे ओपन करेंगे CMD, और यहाँ पे एक कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, नेट डम क्वेरी FSMO। ठीक है, नेट डम क्वेरी स्पेस FSMO। ये कमांड आप जब एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो ये आपको डिटेल्स बताता है कि नंबर ऑफ रोल्स जो हैं वो उनकी लोकेशन क्या है। स्कीमा मास्टर, विन सर्वर, डोमेन नेमिंग मास्टर, PDC, RID पूल मैनेजर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, सभी एक ही सर्वर पे अवेलेबल है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि होस्ट नेम जिस मशीन पे हो अभी आप, ये आपका
ADC, इस कंप्यूटर का नाम क्या है? ADC। तो हमें इसको क्या करना है, इन रोल्स को ट्रांसफ़र करना सीखना है GUI और CLI के ज़रिए। तो CLI में बहुत आसान है, कुछ कमांडें ही एग्जीक्यूट करेंगे, ध्यान से देखना आप इसमें। netdum स्पेस क्वेरी स्पेस FSMO रोल जो है दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अबाउट द लोकेशन ऑफ रोल्स, कौन से सर्वर पे रोल अवेलेबल है, इस कमांड के ज़रिए मालूम पड़ जाएगा। और अगर आपको कमांड ट्रांसफ़र करना है तो NTDS util एक कमांड होती है, NTDS util, जो आपको मैनेजमेंट पोर्टल पे, मेंटेनेंस पोर्टल पे ले जाती है। अब आ गया आपका URL चेंज हो गया, नॉट URL, यू कैन से दैट जो प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट चेंज हो गया। अब यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करेंगे कमांड रोल्स। अब आप आ गए FSMO मेंटेनेंस में। रोल्स के बाद कनेक्शंस, आप क्या टाइप करेंगे यहाँ पे? कनेक्शंस। सर्वर कनेक्शन के लिए ऑफर दे रहा है कि यू शुड प्रोसीड एंड कनेक्ट विद सर्वर, तो आप कंप्यूटर नेम के जरिए और IP एड्रेस दोनों के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट टू सर्वर स्पेस ADC हमारा सर्वर नेम है, तो ADC हम टाइप कर देते हैं, adccloud.com, या सिंपल ADC पे टाइप कर देते हैं। कनेक्टेड टू ADC यूजिंग क्रेडेंशियल ऑफ लोकली लॉग इन यूजर, जिस मशीन से आपने लॉगिन किया है उसी क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके आपका सिस्टम कनेक्ट हो चुका है। अब आपको एक छोटी सी कमांड चलानी है क्विट की। क्विट करने के बाद अब आप आ गए हैं उस प्लेस पे जहाँ से आप रोल्स को ट्रांसफ़र करेंगे। तो एक रोल हम आपको ट्रांसफ़र करके दिखाते हैं, PDC। तो आप क्या टाइप करेंगे? ट्रांसफ़र स्पेस विच रोल? PDC। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा, डू यू वांट टू ट्रांसफर इट? यस, आई वांटेड टू ट्रांसफर। आपका रोल ट्रांसफर हो चुका है सक्सेसफुली एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे। इसी तरीके से ट्रांसफर आपकी कॉमन कमांड रहेगी, डोमेन नेमिंग मास्टर, स्कीमा मास्टर, RID पूल मैनेजर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। ट्रांसफर के बाद जैसे यहाँ पे हमने PDC लिखा है ना, यहाँ पे आपको रोल का नेम बदल देना है एंड यू विल गेट कि आपका जो रोल है वो सक्सेसफुली उस मशीन में ट्रांसफर हो चुका है। चलिए, CMD netdum query FSMO, हिट इंटर। अब आपको डिटेल बताएगा कि कौन से रोल आपके ट्रांसफ़र हो चुके हैं। PDC कहाँ गया? ADC, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में। बाकी के रोल्स वहीं पे हैं। तो आपको जितने भी रोल्स ट्रांसफ़र करने हैं, ट्रांसफ़र के बाद उस रोल का नाम बता दीजिए। उम्मीद ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप रोल ट्रांसफ़र करते हैं CLI के थ्रू। 3 से 4 कमांडें एग्जीक्यूट करनी है, आपके सारे रोल्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आ जाते हैं GUI के मेथड पे। कौन सा ट्रांसफ़र किया हमने? PDC ट्रांसफ़र किया है। अगर आपको इस PDC रोल को अगेन ट्रांसफ़र करना है GUI के ज़रिए, तो सिंपल सा आप सर्वर मैनेजर विज़ार्ड ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स पे जाएंगे। इस एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स पे जाने के बाद डोमेन कंट्रोलर पे प्रॉपर्टीज़, वेट टूल्स पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, ठीक है। ऑपरेशन मास्टर में यहाँ पे डोमेन नेमिंग मास्टर है, वेट इसके में 1 मिनट। एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स में ही मिलेगा आपको, राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे, ऑपरेशन फॉरेस्ट, हाँ यहाँ पे आ गया आपको। RID PDC और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मिल जाएंगे, डोमेन एंड ट्रस्ट में अलग मिल जाएगा। अभी आप डोमेन को क्या करेंगे, अभी दोनों जगह पे सेम ही डोमेन बता रहा है, चेंज पे क्लिक करेंगे। व्हाट यू नीड टू डू, आपका करंट डोमेन कहाँ पे है, करंट रोल कहाँ पे है, ADC में है, तो आप रिप्लेस करिए, राइट क्लिक करके चेंज डोमेन पे जाएंगे, चेंज डोमेन कंट्रोलर और ADC सेलेक्ट करिए, आप ओके करिए, राइट क्लिक और ऑपरेशन मास्टर। अब आ गया यहाँ पे, आप इसको करिए चेंज, फिर से ये बैक आ जाएगा। तो ये GUI का मेथड हो गया। आप CLI भी देख चुके हैं, आप इसका प्रैक्टिस करिए एंड डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में हम और डिस्कस करेंगे, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू के पर्पज से भी और अदर के भी है पे भी। क्लियर? सो थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।